नमस्कार, जुहार। 21 जून 21 जून को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाता है और इस बार का थीम है योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण एक सर्वांगीण एवं बहुआयामी दृष्टिकोण है जो राष्ट्र के निर्माण के लिए महिलाओं को पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है। सशक्तिकरण एक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता और बेहतर नियंत्रण के प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषयों का निर्णय लेने में सक्षम और स्वतंत्र है। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाएं अपनी क्षमताओं, संभावनाओं, योग्यताओं या अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं। किसी भी राष्ट्र का पूर्ण विकास या उत्थान तभी संभव होता है या हो पाता है जब वहाँ के समाज में महिलाओं को उचित स्थान दिया जाए। महिलाओं को समाज का आदर्श शिल्पकार कहा गया है। खासकर भारत जैसे देश में अगर समाज को शक्तिशाली बनाना है तो महिलाओं को उचित स्थान देनी चाहिए या दिया जाना चाहिए। सोचन्ति जाम यो यत्र विनश्यत्यासु तत्कुलम न सोचन्ति तु यत्रेता वर्धते तद्वि सर्वदा। जिस कुल की स्त्रियां शोक में रहती हैं वह कुल बिगड़ जाता है और जिस कुल की स्त्रियां प्रसन्न चित्त रहती हैं वह कुल सदा ही बढ़ता रहता है। हालांकि आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो, डॉक्टर्स होती हैं, इंजीनियर्स होती हैं, आर्मी में जा रही हैं, साइंटिस्ट होती हैं, यहाँ तक कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वह सफल और सक्षम हो रही हैं। और अपने इस व्यक्तिगत या पारिवारिक या सामाजिक कार्य में दृढ़ रहने के लिए इन महिलाओं का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक परिपक्वता होना अति आवश्यक है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और साथ ही सारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए योगाभ्यास आवश्यक है। योग के बल पर या योगाभ्यास के द्वारा महिलाएं हर चुनौतियों का सामना कर सकती हैं। जीवन की अभिव्यक्ति के लिए बुद्धि, भावना और कर्म जरूरी है, आवश्यक है। और यौगिक क्रियाओं के द्वारा या यौगिक अभ्यास के द्वारा हम अपनी बुद्धि, भावना और कर्मों की अभिव्यक्ति सही ढंग से कर सकते हैं। योगाभ्यास के द्वारा न सिर्फ शारीरिक क्षमताओं को ही हम बढ़ा सकते हैं बल्कि रोग मुक्त शरीर का भी निर्माण कर सकते हैं, जिससे अपनी क्षमताओं और अपनी प्रतिभाओं को हम पूर्ण रूपेण विकसित करने में सक्षम हो सकते हैं। मन को स्वस्थ रखने के लिए तथा मन के अलग अलग आयामों को जानने के लिए, जागृत करने के लिए प्राणायाम या ध्यान के द्वारा महिलाएं अपने अंदर पूर्णता और दिव्यता को प्राप्त कर सकती हैं। नास्ति योगात् परम बलम, योग के से बड़ा कोई बल नहीं है। और इस योग के द्वारा हम अपनी सारी कमियों को दूर कर सकते हैं, जिससे शरीर, मन, विचार, बुद्धि, व्यवहार, जीवन की सभी कमियों को या दूर कर सकते या उन्हें नियंत्रण में लाया जा सकता है। भारत एक युवा देश है और इन युवा वर्ग में महिलाएं भी आती हैं। कुछ महिलाएं अच्छे अच्छे पदों पर हैं और उन लोगों के लिए भी योगाभ्यास आवश्यक है। साथ ही जो महिलाएं मुख्य धारा से नीचे हैं, मुख्य धारा में नहीं हैं, उनको प्रशिक्षण, शिक्षण या जागरूकता के द्वारा हम मुख्य धारा में ला सकते हैं। और इन सभी चीज़ों के लिए
योग बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद। दोनों हाथ चिन्ह और ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर, आंखों को सजगता पूर्वक कोमलता से बंद करें। कुछ देर सहज श्वासों पर ध्यान। के पुंज को अपने भ्रूमध्य में विजुअलाइज करेंगे। पूरे शरीर को बिल्कुल स्थिर और मस्तिष्क को शांत बनाएं। पहले से शांत और ज्यादा शांत। श्वासों को अंदर भरते हुए छोड़ते हुए अ उ म का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। एक बार लंबी गहरी श्वास अंदर भरें। एक और बार लंबी गहरी श्वास अंदर। एक और बार। आंखों को बंद ही रखेंगे। जगत कल्याण, विवेक एवं कर्तव्य पालन के लिए प्रार्थना को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। गच्छत्वं संवदत्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते संजनाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। हाथों को आपस में अच्छे से रब करेंगे। जनरेट द हीट and feel the heat at your eyes, face and all over the body. Gazing at both palms together, gently open your eyes. Hari Om Tat Sat. घुमाएंगे दाएं कंधे की ओर। श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास भरते हुए कंधे को, गर्दन को कंधे की बाईं ओर घुमावें। श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। श्वास भरते हुए सामान्य। चौथा अभ्यास पहले देखेंगे। गर्दन को बाईं ओर घुमावें। एक पूरे चक्र को कंप्लीट करेंगे। देन एंटी क्लॉकवाइज। श्वास भरते हुए पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। स्थिति सामान्य। दूसरा, दोनों हथेलियां कंधे के बराबर की दूरी में कुछ देर इसी स्थिति को बनाए रखेंगे। वापस से श्वास भरते हुए दोनों हाथ कान से सटा सिर के ऊपर। दोनों हथेलियां बोथ पाम आउटवर्ड्स। कुछ देर इस स्थिति को बनाए रखेंगे एंड पैरेलल टू ईच अदर। वापस से दोनों हाथ कंधे के बराबर की दूरी, पैरेलल टू द फ्लोर, सम स्थिति। कोहनियों को घुमाते हुए दोनों उंगलियों से अपने शोल्डर को पकड़ेंगे।
अब एक चक्र पूरा एक साथ घुमाते हुए आगे कुहनियां चेस्ट से और पीछे कानों से सटे। एंटी क्लॉकवाइज पीछे घुमाते हुए कुहनियां कानों से और आगे चेस्ट से सटे। साम्य स्थिति, दोनों हाथों को कंधे के बराबर पैरेलल टू द फ्लोर। अपने बाईं ओर घूमें और दाएं हाथ को बाएं कंधे पर और बाएं हाथ को रैप करते हुए नीचे से कमर को पकड़े। कुछ देर इस स्थिति को बनाए रखें। वापस सामान्य स्थिति में। दूसरी ओर से अभ्यास। एक्सेल करते हुए अपने पूरे स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। दोनों हाथों को खोलते हुए इनहेल करते हुए वापस सामान्य स्थिति। शोल्डर लेवल गैप। दोनों हाथों को उठाते हुए जमीन के समान पैरेलल, पाम फेसिंग डाउनवर्ड्स। अब अपने दोनों घुटनों को घुमाते हुए कुर्सी पे बैठने की संरचना को बनावें। कुछ देर इस स्थिति को मेंटेन करेंगे। धीरे धीरे स्थिति सामान्य। अपने हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर में रखेंगे और पाम को उल्टी दिशा में रख लें। Now take a deep long inhalation and stretch your hand and heels together. Stretch your spine properly and maintain the pose for a while. सामने भ्रूमध्य के सामने दीवार में concentrate करेंगे and gently relax. Come back to the starting position. अगला अभ्यास, दोनों हाथों के पंजे जमीन के समानांतर दोनों ओर खुले हुए बगल में। अपने दाहिने पैर के पंजों को उठाते हुए अपने सर्विक्स और पेरिनियम से हील को लगाएं और आपके पंजे आपके इनर थाई में जकड़े हुए रहेंगे। दोनों हाथों को ऊपर एक दूसरे से परस्पर मिला लें, ऐसे कि आपके कान आपके दोनों आर्म को टच करें। सामने दीवार में भ्रूमध्य के सामने एक पॉइंट पर कंसंट्रेशन बनाएंगे। कुछ देर इस स्थिति को बनाए रखें एंड जेंटली कम बैक। सबसे पहले हाथों को खोलें, उसके बाद दोनों पैरों को सामान्य जमीन पर समस्थिति। आपके हील को सर्विक्स एवं पेरिनियम से लगावें। दोनों हाथों को सिर के ऊपर जोड़कर रखेंगे। सामने एक बिंदु पर कंसंट्रेट करने का प्रयास करें। कुछ देर इसी स्थिति में। वापस से सामान्य स्थिति। हाथों को खोलेंगे, पैरों के पंजों को जमीन पर। 2 फीट की दूरी रखेंगे दोनों पैर के बीच। दोनों हाथों को खोलते हुए सिर के ऊपर, पंजे सामने की ओर। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। नाउ जेंटली एक्सहेल एंड गो डाउनवर्ड्स। और अपने दोनों हाथों के पंजों को पैरों के पंजे के बगल में रखने का प्रयास करें। कुछ देर इस स्थिति को बनाए रखेंगे। वापस से ब्रीथ इन करते हुए स्थिति सामान्य। रिलैक्स। दोनों हाथों से अपने कमर को सपोर्ट करेंगे। पूरे थोरैक्सिक रीजन को ओपन करते हुए अपनी गर्दन और अपर थोरैक्सिक बैक को पीछे टर्न करेंगे यथासंभव। कुछ देर इस स्थिति को बनाए रखें और श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति। रिलैक्स। दोनों हाथ कंधे के बराबर खुले हुए, पैरेलल टू द फ्लोर। अपनी दाहिने पैर को 90 डिग्री में टर्न करेंगे
और पूरी बॉडी को दाहिनी ओर झुकाते हुए अपने हाथ के पंजे को पैर के पंजे के बाहर में रखेंगे। पांचों उंगलियां सटी हुई। कोशिश करेंगे कि दोनों कंधे एक सीध में रहें और अपने ऊपर वाले हाथों के फिंगर्स की ओर नजर। कुछ देर स्थिति को बनाए रखें। धीरे धीरे श्वास सामान्य और अपने बॉडी को वापस से सीधे स्थिति में लाएंगे। साम्य स्थिति। टेक अ डीप लॉन्ग इनहेलेशन। उसी ओर घूम कर रहें, स्थिति को बनाए रखें। अगेन अपने पैरों को दोनों ओर खोल कर रखें डबल शोल्डर लेवल गैप में। अपने बाएं पैर को 90 डिग्री में रोटेट करेंगे, दोनों हाथ कंधे के बराबर। अपने बाएं हाथ के पंजे को बाएं पैर के पंजों के बगल में झुकाते हुए रखें। घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। अपने ऊपरी हाथ को देखने का प्रयास करें, कंधे एक सीध में। कुछ देर स्थिति को बनाए रखेंगे। शरीर को सीधा करते हुए दोनों हाथ कंधे के बराबर की दूरी। साम्य स्थिति। दोनों पैरों के तलवों को परस्पर मिलाते हुए अपने बॉडी के यथासंभव नजदीक लेकर जाएंगे, मूलाधार चक्र के नजदीक, और अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को प्रॉपरली पैरों के फिंगर्स को ग्रैब करें। कुछ देर आंखें बंद। श्वास सामान्य। Now gently open your eyes. दंडासन की स्थिति। घुटनों को घुमाते हुए अपने नितंबों के नीचे रखेंगे। अपने हील को खोलते हुए आपके थंब एक दूसरे से मिले रहेंगे। पीठ कमर गर्दन एक सीध में और दोनों हाथ घुटनों पर। Close your eyes for a while and normal breath. Gently open your eyes. एक एक करके पैरों को बाहर निकालेंगे, वापस से दंडासन की स्थिति। रिलैक्स। खड़े हो जाएंगे, दोनों घुटनों और पैर के पंजे में 1 फीट की दूरी। दोनों हाथों से अपने कमर को अच्छे से सपोर्ट करें। चेस्ट ओपन। ब्रीथ इन करते हुए पीछे थोरैक्सिक रीजन झुकाएंगे, गर्दन को यथासंभव कुछ देर इस स्थिति में होल्ड करें। कोशिश करेंगे कि आपकी जांघें 90 डिग्री में होल्ड करें। धीरे धीरे वापस एंड रिलैक्स इन वज्रासना। पे खड़े हो जाएंगे, दोनों घुटनों के बीच 2 फीट की दूरी। दोनों हाथों से कंधों को, आपके कमर को सपोर्ट करेंगे, कमर को सपोर्ट करेंगे। अब एक एक हाथ आपके पैरों के पंजों पे जाएगा। राइट हैंड आपके पैर के राइट पंजे पे, लेफ्ट हैंड आपके लेफ्ट पंजों पर। धड़ को यथासंभव बाहर की ओर खींचे और अपने गर्दन को पीछे की ओर। कोशिश करेंगे आपकी जांघें 90 डिग्री पर हो। कुछ देर इस स्थिति को बनाए रखें। धीरे धीरे एक एक हाथ वापस लाते हुए वज्रासन की स्थिति में आराम से बैठ जाएं। अपने दोनों घुटने के बीच 2 से 3 फीट की दूरी बनाएंगे। दोनों हाथों को एक सीध में उठाते हुए कान से सटाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी दोनों पाम सामने की ओर। टेक अ डीप लॉन्ग इनहेलेशन।
दोनों हाथ एक दूसरे के पैरेलल। एक्सेल करते हुए सामने की ओर झुके। कोशिश करेंगे आपके पेट, चेस्ट और चिन फ्लोर से लगे। कुछ देर इस स्थिति में होल्ड करेंगे। इस आसन से आपके पीठ और गले के दर्द में आराम मिलता है और यह उदर और नितंबों के चर्बी को कम करने में सहायक है। यह पाचन क्रिया के लिए, उनकी समस्याओं के लिए अत्यंत लाभकारी है। धीरे धीरे हाथों को उठाते हुए स्थिति सामान्य और दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखेंगे। यह आसन हमारे पीठ दर्द और गले की तकलीफ को दूर करता है। यथासंभव अपने घुटने को पूरी तरह से खोलकर रखें। आपके हील भी पूरी तरह से खुले रहेंगे, पैर के पंजे भी पूरी तरह से खुले रहेंगे। चेस्ट को पूरी तरह से बाहर करें और नितंबों को जमीन से लगाकर रखें। अपने दोनों हाथों को उठाते हुए कुहनियों को सीध में करेंगे। दाएं हाथ से बाएं स्कैपुला बोन को और बाएं हाथ से दाएं स्कैपुला बोन को पकड़कर रखें। दृष्टि सामने। यह आसन फेफड़ों की क्षमता को काफी मजबूत बनाता है। कुछ देर स्थिति को अडॉप्ट करके रखेंगे। पैर के घुटनों को घुमाते हुए दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर के घुटने के पास रखें। अब अपने शरीर को पूरी तरह से घुमाते हुए बाएं हाथ को अपने दाएं पैर के पंजों के बगल में रखेंगे। पूरी तरह से दोनों कंधे एक सीध में और हथेलियां पीछे से सहारा देती हुई दृष्टि पीछे सामने की ओर कुछ देर स्थिति को बनाए रखेंगे। यह आसन मेरुदंड की अस्थि में लचीलापन बढ़ाता है, कब्ज एवं डिस्पेसिया को दूर करता है, पैनक्रियाज के पावर को इंक्रीज करता है। धीरे धीरे स्थिति सामान्य। सबसे पहले दोनों हाथों को एक सीध में रखेंगे और दोनों पैर को सामान्य दंडासन की स्थिति में। ऑन पोजीशन, interlock your both fingers and rest your head on your fingers। दोनों पैरों के बीच शोल्डर लेवल गैप और दोनों पैर के पंजे बाहर की ओर रिलैक्स करेंगे। अपने सिर को बाईं ओर घुमाकर रखें एंड क्लोज योर आईज फॉर अ व्हाइल। बंद आंखों से अपने संपूर्ण शरीर की स्थिति का ध्यान करेंगे। यह अभ्यास पीठ से संबंधी समस्याओं को दूर करने में उपयोगी है, अस्थि संबंधी व्याधियों को दूर करने में उपयोगी है, एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर करने में उपयोगी है। सबसे पहले सिर को सीधा रखें, दोनों पैरों के पंजों को आपस में जोड़ लें एवं बाईं करवट होते हुए उठकर बैठेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को अपने चेस्ट के बगल में रखेंगे। दोनों पैर के पंजे और हील एक दूसरे से सटे हुए। ब्रीद इन करते हुए अपने ऊपरी धड़ को उठाएंगे और गर्दन को यथासंभव पीछे करते जाएंगे। कुछ देर इस स्थिति में होल्ड करें। यह अभ्यास पेट के अतिरिक्त वसा को घटाता है, कब्ज को दूर करता है और पीठ दर्द में सहायक सिद्ध होता है। स्थिति सामान्य, मकरासन में होल्ड करेंगे। रिलैक्स। आपकी ठुड्डी जमीन से लगी रहेगी और ब्रीद इन करते हुए दोनों पैरों के पंजों को ऊपर की ओर, घुटने सीधे,
यथासंभव ऊपर की ओर उठाकर रखेंगे। धीरे धीरे पैरों को नीचे, दोनों पैरों के घुटने को घुमाते हुए हील को आपके दोनों नितंबों से लगावें और अपने दोनों पैरों के एंकल को अपने हाथ से टाइटली ग्रैब करेंगे। ब्रीद इन करते हुए यथासंभव पूरे धड़ को ऊपर की ओर उठावें। कुछ देर इस स्थिति में होल्ड करेंगे। यह अभ्यास अवसाद एवं चिंता से मुक्त कराता है एवं कमर के निचले हिस्से की मांसपेशी को मजबूत बनाता है। आपके पेस्ट और चेस्ट में कसावट एवं एक्सपेंशन को लाता है। धीरे धीरे धड़ को वापस से जमीन पर रखें। स्थिति सामान्य। बाईं करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे। दूसरा अभ्यास सेम सुपाइन पोजीशन में ही है। पहली बार पोजीशन, दोनों हाथों को कमर के बगल में रखें, दोनों पैर के पंजों को जोड़कर रखें। ब्रीद इन करते हुए दोनों पंजों को एक साथ उठाएंगे विदाउट बेंडिंग योर नीज अप टू 30 डिग्री। कुछ देर इस पोजीशन में होल्ड करें। यह आसन नाभि केंद्र में संतुलन स्थापित करता है। पेट के दर्द, अपच या दस्त को दूर करने में सहायक होता है। इससे उदर की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। धीरे धीरे पैरों को वापस से जमीन पर रखें एंड रिलैक्स। पंजों को एक साथ 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में रेज करें। कुछ देर अभ्यास को होल्ड करके रखेंगे। यह आसन गहरे तनाव से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। वापस से 60 डिग्री पैरों के पंजों को, 30 डिग्री एंड देन रिलैक्स। अगला अभ्यास, कुछ देर इस स्थिति में को बनाए रखें और कोशिश करें कि आपके चिन्ह आपके घुटनों से सटे रहें। यह अभ्यास उदर के फैलाव को कम करता है और पाचन क्रिया में सहायक है। वापस से हाथों को ढीला करते हुए शवासन में आराम करें। अगला अभ्यास अपवर्ड्स टुवर्ड्स द रूफ। छत की ओर दोनों हथेलियां खुली हुई। अपने नैसर्गिक श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान दें और पूर्ण विश्रांति एवं चित्त शांति का अनुभव करें। बाईं करवट लेते हुए सुखासन, सिद्धियोनी आसन, सिद्धासन या पद्मासन धारण करें। अगला अभ्यास है कपालभाति। फ्लैप योर एब्डोमिनल मसल्स 10 काउंट rapidly. ब्रीदिंग करता है अभ्यास। रिलैक्स। अंगूठे से दाएं नासिका रंध्र को और दोनों अनामिका और छोटे फिंगर को बाएं नॉस्ट्रिल बंद करेगा। अभ्यास को स्टार्ट करेंगे। All together, adopt Nasagra Mudra. Take a deep long inhalation through left nostril and deep long exhalation through right nostril. Again, take a deep long inhalation through right nostril and deep long exhalation through left nostril. नाड़ी शोधन हमारे दोनों ब्रेन के हेमिस्फीयर को संतुलन बनाए रखता है और हमारी 72,000 नाड़ियों की क्लेंजिंग करता है। बाईं नासिका से एक्सेल करते हुए अभ्यास को पूर्ण करें और दोनों हाथ वापस से घुटनों पर एक ट्यूब जैसी संरचना को बनाएं। स्नेह स्नेह वायु को अपने जीभ से पिएंगे।
पूरी तरह श्वास को पीने के बाद मुख को बंद करें और अपने नॉस्ट्रिल से कंट्रोलिंग मैनर में श्वास को पूरी तरह बाहर निकाल दें। यह अभ्यास रक्त को शुद्ध करता है, शरीर में शीतलता प्रदान करता है और हाई ब्लड प्रेशर्स के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम माना जाता है। रिलैक्स into your ears properly, close your eyes, take a deep long inhalation and Bhramar Gunjan. रिलैक्स, दोनों हाथ वापस से घुटनों पर, आंखें बंद रहेंगी। थॉट्स को अपने भ्रूमध्य में लाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव थॉट नहीं, सिर्फ आप और आपके पॉजिटिव थॉट्स। एंड बी हैप्पी विद देम, बी काम विद देम, बी पॉजिटिव विद देम एंड बी प्योर विद देम। सिर्फ आप, आपके श्वास और आपकी पॉजिटिव थॉट्स। आपके ब्रेन वेव्स पॉजिटिव थॉट्स को रिसीव करते हुए, ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जीज को रिसीव करते हुए, एंड यू आर फीलिंग काम, प्योर, पॉजिटिव एंड पावरफुल। मन में ऐसी भावना रखें, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। धीरे धीरे सामान्य श्वास के प्रति सजग बनेंगे। अपने आसपास की आवाज़ों एवं गतिविधियों के प्रति सजग बनेंगे। एंड जेंटली ओपन योर आइज। संकल्प के लिए खड़े हो जाएंगे सभी। लेता हूं अथवा लेती हूं कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगी। ऐसी मनः स्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व के शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। वापस से बैठेंगे। रिलैक्स योर होल बॉडी एंड माइंड। Three times deep inhalation and exhale with a Om chant all together. Take a deep long inhalation. मेरे बाद मंत्र को दोहरावें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम। बंद आंखों से अपने हाथों की हथेलियों को अच्छे से रब करें। Gently rub your palm. Generate the heat and feel the heat at your eyes, face and all over the body. Gazing at both palms together, gently open your eyes. Hari Om Tat Sat.